अज जम्मू कश्मीर किसान तारीख के बैनर तले फोरलैंड ग्रां का एक डेपूटेशन डिप्टी कमिश्नर कठुआ गी मिलन आए दा और एक मैमोरेंडम दिता। ये मैमोरेंडम असें 23 जनवरी 2023 गी एक महीना पहले भी दिता हा। उहदे विच एक चीज़ ही कि उज डैम और रेलवे लाइन दे विच एक बड़ा स्ट्रैच ऑफ लैंड है जिहड़ा फोरलैंड पंचायत दे विच पौंदा है, ग्रां दे विच पौंदा है और उत्थें कुछ काश्तकारें की ज़मीन है और उहदे कन्नै कन्नै बड़ी ज़्यादा सरकारी ज़मीन भी है। और पिछले 2-3 महीने कोला उत्थे सरकारी ज़मीन जिहड़ी है उसी इनक्रोच करने की कोशिश होआ दी है। जिस ज़मीन दे विच आम लोकें दा रस्ता है, दरिया का ओवरफ्लो पानी जिहड़ा है उत्थे आंदा है, दरिया का बैड है वो और आने जाने का आम जनता का रस्ता है। और कन्नै उस स्ट्रैच ऑफ लैंड दे विच इरीगेशन दियां कूलां न जिहड़ियां सिंचाई करदियां न काश्तकारें दी ज़मीनां गी, तो उसी इनक्रोच होने की कोशिश होआ दी है। असें ये मसला सरकार अग्गें एडमिनिस्ट्रेशन अग्गें रखा हा। एक तरफ तो सरकार सरकारी ज़मीनां कड्ढने की मुहिम चलाई दी है, लेकिन दूई तरफ साढ़े इन्फार्म करने के बावजूद भी सरकारी ज़मीन के उपर इनक्रोचमेंट जी है वो लगातार जारी है। अज भी इस वेले भी उत्थें JCB ट्रैक्टर और लेबर लगाई है, उस ज़मीन की इनक्रोचमेंट होआ दी है और सफाई अभियान चले दा उत्थें ज़मीन का जी सरकारी लैंड है वो मतलब इनक्रोचमेंट करने की कोशिश होआ दी है। तो अज भी असें एडमिनिस्ट्रेशन की अवगत करवाया है कि साढ़े रस्ते बंद होए दे न, उन्हें रोकया जाना चाहिए है और जो पानी का नैचुरल फ्लो है और साड़ी ज़मीनें का आने जाने का रस्ता जोड़ा है उसी बंद होने को बचाया जाए। इो अज डेपूटेशन लिए एडमिनिस्ट्रेशन को आए थे और तहसीलदार साहब ने सानू आश्वासन दिता है कि जल्दी 2-3 दिन के अंदर अंदर ये उपर अंकुश भी लगी जाग और उन्हें रोकया भी जाग। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये उपर कार्रवाई नहीं की आने वाले दिनों तो किसान जड़ा है वो सड़कों पर उतरने वास्ते मजबूर होग, जिहदी जिम्मेवारी सरकार दी हो। धन्यवाद। अंकल के देखते कि पहले भी तुम डेपूटेशन लिए आए थे तो एडमिनिस्ट्रेशन जी है वो इन्ना इंटरस्ट कैली नहीं ले करती है इस मसले उपर, क्योंकि एक जेन्युइन मसला है थोड़ा। एक्चुअली सानू ये मतलब कि अनरिलायबल सोर्स को पता लगा है कि ये पिछे कोई बड़ी शक्तियां न जिहड़ियां लैंड ग्रैब करवा दियां, अगे उन्हें अपने एजेंट रखे दे न। उन्हें सानू पता नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही पता हो जां पता नहीं जां मीडिया जां जी एजेंसियां न छानबीन करने वालियां, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि दिखना चाहिए कि इन्ना बड़ा एरिया जोड़ा है वो किस तरीके से ग्रैब होया दा है। और बड़ी मोटी दीवार लग्या दी है उत्थें 5-7 फुट चौड़ी लंबी दीवार है और सानू तो अगर किसी की मालकी है तो वो तो लगान, लेकिन जी सरकारी ज़मीन है साड़ी नज़र में असें इन्हें बाकायदा खसरा नंबर लिखिए दिते हैं। हूँ वो खसरा नंबर के भी जी इनक्रोचमेंट होया दी है और होई दी है। तो सरकार सरकारी ज़मीनें इनक्रोचमेंट हटाने वास्ते मतलब कि कोशिश नहीं करा दी है और बड़ा इं मतलब कि सानू ये लगता है कि लैंड ग्रैबर और जो रेवन्यू डिपार्टमेंट है इनका कोई गुल्लू सुलू आपूं च मिली भगत हो सकती है। सानू ये अंदेशा है इस गल का और अस चाहते हैं कि ये पर जांच होनी चाहिए है। और इन्ना गै नहीं बल्कि जो किसान उत्थें अपनी राही वाही करते हैं जां जेह्ड़े किसानें दी अपनी मालकी है उनदे विच भी रातीं आई है उनके लगाए दे जेह्ड़े खंबे न 200-250 खंबा जो 5-4 लाख का नुकसान एक किसान का किया गया है, 2 किसानों का किया गया है। उत्थे कनक की फसल लड़ी दी है, वो रातीं JCB चढ़ाई है, खंबे तोड़ी दिते गए न। पुलिस अगे भी गुहार लगाई किसानें, लेकिन अज तक कोई उनकी सुनवाई हुई नहीं है। तो अस चाहते हैं कि इस पूरे मामले की एक बड़ा लैंड ग्रैबिंग का एक मसला है, ये उपर थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब स्फूर्ति कन्नै काम किया जाना चाहिए और जो लैंड ग्रैबर उन्होंने अज भी कम लगे उत्थें प्रेजेंट JCB लगी दी है, लेबर लगी दी है और नीयां वगैरह निकल दी हैं उत्थें। तो इसी मतलब के जल्दी रोकना चाहिए है। जी बताएंगे आज जो डेपूटेशन लेकर आए हैं उसके बारे में। हमारा डेपूटेशन आज DC साहब से मिलने आया था, लेकिन क्योंकि DC साहब पर नहीं थे हम मौके पर हेडक्वार्टर से मिले। हेडक्वार्टर साहब ने हमको तहसीलदार साहब के पास भेजा। तो पहले भी तहसीलदार साहब AC साहब पहले मौके पर गए हुए हैं। वहाँ पर लोगों की गेहूँ जो है वो लगाई हुई, उनके पोल जो है सीमेंटेड पोल जो हैं जो कि फेंसिंग की हुई थी वो सारे तोड़ दिए गए हैं। इन्होंने पुलिस को भी पर्चा दिया हुआ है, लेकिन उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और ऐसे लगता है कि जैसे कोई बड़ी ऊपर से मिली भगत है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आज भी तहसीलदार साहब ने नायब तहसीलदार को लिखा है कि 2-4 दिन के बीच हमें रिपोर्ट दो, लेकिन वही दिखता वही है कि खास हमें दिखने वाला नहीं है। क्योंकि पीछे हमें लगता है कि कोई बड़ी ताकतें हैं इसके पीछे जो कि ज़मीन एनक्रोच करवा रही हैं। वरना दरिया इतना बड़ा दरिया
और हज़ारों कनाल ज़मीन जो है उसको इनक्रोच किया जा रहा है। तो आज तक सरकार ने जहाँ पर जो हमारे अफसरान वाला बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई संज्ञान लेना चाहिए था, इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए था, पुलिस ने लेना चाहिए था, लेकिन आज तक लगता नहीं है कि ये किसानों के साथ हैं। इसलिए हमें खुद ही किसानों को इकट्ठे होकर इस मसले को हाईलाइट करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, जो भी होगा वो करेंगे।